ये देखो, ये मान लो ये मेटल है, ये मेटल का ये सरफेस है। मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते रहते हैं। ये इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल के सरफेस पर, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऑर्बिट को तो छोड़ देते हैं। जब वो ऑर्बिट को छोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट से अगर ये निकल जाएंगे तो जिस एटम से ये निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, उस एटम पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये छोड़ करके निकलेंगे, ये जो एटम है, इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव निगेटिव को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब इस सरफेस को छोड़ करके जाने नहीं देगा। ये एटम क्यों अट्रैक्ट कर लेगा, इसलिए अट्रैक्ट कर लेगा, पहले तो ये इसके ऑर्बिट में घूम रहा था और एनर्जी लेकर के जब ये ऑर्बिट से बाहर निकला है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन निकला, जिस पर से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और उस पर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव के बीच फिर अट्रैक्शन होगा और ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। मगर ये ऑर्बिट में नहीं जाएगा, ये ऑर्बिट में नहीं जाएगा, ये इसी मेटल में इधर उधर क्या करेगा, घूमता रहेगा। ठीक ना। अब इसको अगर हम और ज़्यादा अगर हम एनर्जी दे दें, और ज़्यादा अगर हम इन्हें एनर्जी दे दें, तो ये एटम, इसके ऊपर ये जो सरफेस है, ये जो एटम है, ये एटम इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। ठीक ना। तो इस अट्रैक्शन फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। मगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि इस अट्रैक्शन फोर्स से बाहर हो जाइए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके क्या होगा, निकल जाएगा बाहर। इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मीन्स क्या होता है, रोशनी होता है। फोटो मीन्स जो होता है, इसको हिंदी में प्रकाश कहते हैं, रोशनी। ठीक है। ये फोटो, ये रोशनी है, इसके अंदर फोटान होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, फोटान्स होते हैं। और एक फोटान्स की एनर्जी कितनी होती है, एक फोटान की जो एनर्जी होती है h न्यू, ये एनर्जी होती है एक फोटान की। जहाँ ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये जो न्यू है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये जो लाइट आ रही है, ये जो रेडिएशन आ रहा है, इस रेडिएशन की ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक। तो हर रोशनी की, चाहे वो रोशनी रेड कलर का हो, ब्लू कलर का हो, येलो कलर का हो, ठीक ना, उसकी वो वेव होता है। क्या होता है, लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर डुअल होता है। लाइट जो है मटेरियल नेचर भी होता है, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो शो करती है कि लाइट मटेरियल नेचर है, लाइट का नेचर मटेरियल है, और कुछ प्रॉपर्टी शो करती है कि लाइट का नेचर वेव है, लाइट वेव नेचर है। तो बाद में ये कहा गया कि ये लाइट जो है का नेचर दोनों है, मटेरियल और वेव। कभी ये वेव नेचर की तरह से बिहेव करती है, कभी मटेरियल नेचर की तरह से बिहेव करती है। ठीक ना। तो अब एक फोटान के पास इतनी एनर्जी होती है h न्यू। ठीक। तो अब ये लाइट जब आ करके जब इससे टकराएगी यहाँ, तो ये फोटान आएंगे, फोटान आ करके इस पर गिरेंगे, तो एक फोटान की एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक फोटान की एनर्जी क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक ना। तो अब ये अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो फोटान की एनर्जी बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी तो फोटान की एनर्जी घटती जाएगी। तो फोटान की एनर्जी जो है डिपेंड करती है उसके फ्रीक्वेंसी पर। ठीक ना। अगर वो लाइट अगर रेड कलर की है
तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो रेड के लिए ये सबसे कम होगा, ठीक। और अगर वो लाइट अगर ब्लू कलर की है तो ब्लू कलर के लिए ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो ब्लू कलर का जो फोटान है, ब्लू कलर का जो फोटान है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, रेड कलर का जो फोटान है उसके पास एनर्जी कम होगी। बात समझ में आई? तो अब ये जो फोटान्स जो आ रहे हैं, अब ये जो फोटान्स आ रहे हैं, तो एक फोटान की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक फोटान की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये फोटान की एनर्जी रिसीव करेगा तो फोटान अपना एनर्जी उसको क्या करेगा? दे देगा। फोटान जब उसका अपना एनर्जी दे देगा तो ये क्या होगा? ये एनर्जी पा करके बाहर निकल जाएगा, ये एनर्जी पा करके बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात समझ में? इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि कुछ मटेरियल पर, कुछ ये जो मेटल्स हैं, मेटल्स पर जब रोशनी जब पड़ती है, लाइट पड़ती है, तो लाइट की एनर्जी को वो रिसीव करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगेगा इसके सरफेस से। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बात समझ में? अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़। पहला वर्क फंक्शन, ये क्या होता है? वर्क फंक्शन, ठीक। तो अब ये मान लो कोई मेटल है, इस मेटल से लगे हुए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये एक तरह का ये मेटल है। तो वह मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी को लेकर के ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकल जाए, सिर्फ इसके अट्रैक्शन से बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इसका वर्क फंक्शन। किसका? इस मेटल का वर्क फंक्शन, इस मेटल का वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी को रिसीव करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या कहेंगे? वर्क फंक्शन कहेंगे, जिसको हम लिखते हैं, इसे लिखते हैं W। ये वर्क फंक्शन, ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक। तो वो फोटान, वो रेडिएशन जो रोशनी पड़ रही है, तो जब इस पर देखो मिनिमम एनर्जी का रेडिएशन मिनिमम फ्रीक्वेंसी लिए हुए होगा, क्योंकि रेडिएशन के पास जो फोटान होता है, उस फोटान की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। तो एनर्जी, अगर फोटान के पास एनर्जी अगर मिनिमम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? मिनिमम है। समझ रहे हो ना? नहीं, फोटान के पास अगर एनर्जी मिनिमम है, इसका मतलब कि ये उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। तो किसी रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, किसी रेडिएशन के फोटान की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बात समझ में? जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को इस मेटल पर डालने पर वो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कर दे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, कि जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन या उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के फोटान के पास इतनी एनर्जी हो
कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, बाहर निकाल दे। इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट लिखेंगे इसको, म्यू नॉट। ठीक ना, बात समझ में? एक रेडिएशन आ रहा है, पड़ा इस पर, अब उसका फोटान, अब मान लो कि इसको अगर दो, इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर ज़रूरत है, एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, बताया था हमने, एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर 10 टू द पावर -19 जूल होता है। इतने जूल का एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जूल को इतने से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतने जूल का एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक ना, तो मान लो इसका, ये एक मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, या 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब इसको 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर इसको एनर्जी देंगे तो ये नहीं निकलेगा, तो ये नहीं निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से सरफेस से निकलने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब जो रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन का जो फोटान है, उस एक फोटान के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए इसको निकालने के लिए? तुम बताओ। 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए एक फोटान के पास। तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसके पास एनर्जी है, जो रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रही है, फोटान हो ना उसके अंदर, तो एक फोटान की एनर्जी अगर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके वर्क फंक्शन के बराबर, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या करेगा? फोटान जब इस पर गिरेगा तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये ले करके इलेक्ट्रॉन अपने आप को क्या करेगा? बस वो निकल जाएगा सिर्फ इसके अंदर से, उसके अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आने के लिए इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक, मान लो अगर एक फोटान आ रहा है, उस फोटान के पास एनर्जी कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो मेटल है, इस मेटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक फोटान उससे आया, फोटान आ करके इससे टकराया इलेक्ट्रॉन से, और अपनी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसने क्या किया? उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में से निकलने में उसने कितना खर्च किया है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी बच गई? 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी बच गई वो इसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर उतनी काइनेटिक एनर्जी दे देगा। ये बात समझ में? तो वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ इसमें से निकाल दे, काइनेटिक एनर्जी न दे। ठीक ना, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान अगर है तो आकर के इससे टकराया, 2.2 ये ले लिया, ले करके निकल गया बाहर। अब उसके पास तो एनर्जी 0 ना हो गई, 2.2 था, ले लिया, अब तो एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलेगी नहीं। अब बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी अब इसको मिलेगी नहीं। तो ये ठीक ना, तो ये जो फोटान जो ये निकल करके आ रहा है, फोटान, तो इस फोटान के पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी, और इस फ्रीक्वेंसी की वजह से इसके अंदर क्या एनर्जी है। तो फोटान की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन हो रहा है, उस रेडिएशन के पास जो फोटान है
उस फोटान की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, जिसके पास जो इतनी एनर्जी लिए हुए हो कि इस मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, ठीक ना। मान लो ये एक मेटल है और रेड कलर आप इस पर डाल रहे हैं, रेडिएशन कौन सा है? रेड कलर का है, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है? बहुत कम है। तो रेड कलर के पास इतनी कम एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। रेड कलर का जो फोटान है, रेड कलर का जो रेडिएशन है, उसके फोटान की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है, फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी कम होगी, और वो एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के बराबर अगर नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अब उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाइए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते बढ़ाते इतना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए कि उस फोटान की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को वो इमिट कर देगा, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर वो फोटान इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं देहली, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं, इसको देहली आवृत्ति कहते हैं। ये बात समझ में? तो अब ठीक ना, ये बोलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास फोटान के पास ये एनर्जी, देखो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके हमने क्या कर दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया। उस रेडिएशन की एनर्जी को बढ़ा करके हमने कितना किया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर कर दिया। तो अब इतनी फ्रीक्वेंसी के बराबर जब हम कर देंगे तो इससे इतनी एनर्जी मिल जाएगी जो इसको क्या करेगा? वो इसके वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा, वो मिनिमम एनर्जी। इसके वर्क फंक्शन के, तो अब ये एच न्यू ये क्या हो जाएगा बताओ? एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन हो गया, ठीक ना। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर एनर्जी इतनी हो जाए कि इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकाल दे वो क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन। तो यही क्या होगा? देखो यही वर्क फंक्शन हो जाएगा डब्ल्यू नॉट। तो एक ये चीज याद रहे कि वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, जहां एच न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बात समझ आई? अब इस पर लिखो आइंस्टीन का इक्वेशन, इस पर लिखो आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आइंस्टीन का इक्वेशन। ठीक, चलो अब देखो इसको, देखो इसको मैं मिटा दूं। ये चीज याद रहे, ठीक, ये दो चीजें याद रहे। अब देखो यहाँ
एक सरफेस है ये, इस पर रेडिएशन आ रहा है, इस पर ये पड़ रहा है, ठीक। और इसके पास जो एनर्जी है फोटॉन के पास कितनी है बताओ यहाँ, h न्यू। इसके पास एनर्जी कितनी है, h न्यू। कुल एनर्जी इतनी पड़ रही है, पड़ रही ना। और इसका वर्क फंक्शन कितना है, ये जो मेटल है इसका वर्क फंक्शन W0 जूल या W0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। मतलब W0 इलेक्ट्रॉन अगर इसको एनर्जी मिलेगी, W0 जूल अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन देखो निकल गया, देखो इधर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला और निकल करके ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर आया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकल करके मान लो इधर आया, इस पर निगेटिव चार्ज निकला ये। अब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अगर हम इसको बहने दें, है ना, अगर हम इसको फ्लो करा दें किसी कंडक्टर में, अगर हम इसको फ्लो करा दें तो करंट बहने लगेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो होने लगेगा। तो अब यहाँ देखो इस इलेक्ट्रॉन के पास मान लो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इसके पास मान लो है, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके पास K मैक्स है, यहाँ देखो ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, ये टोटल एनर्जी है, ठीक। तो इसने h न्यू एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने इस फोटॉन से, एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटॉन से h न्यू एनर्जी रिसीव किया, एक इलेक्ट्रॉन ने एक फोटॉन से h न्यू एनर्जी क्या किया, रिसीव किया। अब h न्यू एनर्जी दो जगह बढ़ रही है, एक तो कुछ एनर्जी खर्चा हुई, वर्क फंक्शन जो इसका है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी खर्च होगी, ठीक, और जो बच जाएगी वो इसको काइनेटिक एनर्जी देगी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एनर्जी है h न्यू है ना, ये दो जगह खर्च हो रही है, देखो इधर देखो, ये दो जगह खर्च हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। ये जो फोटॉन के पास जो h न्यू एनर्जी है ये दो जगह खर्च हो रही है, दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, इतनी बात समझ में आई। अब ये वर्क फंक्शन किसके बराबर है, h न्यू नॉट के, वर्क फंक्शन किसके बराबर है, h न्यू नॉट के। तो h न्यू इक्वल टू हो जाएगा h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बोलो ठीक ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर ले लो, h न्यू माइनस h न्यू ना, तो K मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा h, कॉमन हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू नॉट, ये हो गया, ठीक। एक इक्वेशन आपका ये है, बात समझ में। अब इसके बाद देखो ये इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है इसकी देखो वेलोसिटी मान लो v, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, v मैक्स मान लो, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ
तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है, ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ m, और वेलोसिटी कितनी है v मैक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, पढ़े हो ना, हाफ m v स्क्वायर। तो वेलोसिटी ये है, तो k मैक्स की जगह अगर हम ये लिख दें तो हाफ m v मैक्स इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये ठीक। ये आइंस्टीन का ये इक्वेशन है, ये यही आइंस्टीन का इक्वेशन है। हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है। अब इसके बाद एक चीज और देखो, ये सारी चीजें समझे रहोगे तो न्यूमेरिकल आराम से लगेगा। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा नॉट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। हो गया। देखो देखो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी, ठीक। तो मिनिमम एनर्जी कितनी होती है, h इंटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी, h न्यू नॉट, यही ना था, h न्यू नॉट वर्क फंक्शन, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर रेडिएशन का फोटॉन इतनी एनर्जी लिए हुए हो जितना कि उस मेटल का वर्क फंक्शन। तो अब ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बोलो, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, एफ लैम्डा, जानते हैं। और वो वेलोसिटी अगर इस लाइट की हो, है ना, तो लाइट की वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, c से लिखते हैं, ये भी जानते हो ना। और फ्रीक्वेंसी को किससे लिखते हैं, न्यू से लिखा गया है यहाँ हर जगह, तो फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू कर दिया। बात समझ में, एक बात समझ रहे हैं। तो अब ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी मान लो क्या है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी हो जाएगी, c अपॉन लैम्डा नॉट, c अपॉन लैम्डा नॉट। बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये स्पीड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनटू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा। अब इसके जगह हम क्या रख दें, c अपॉन लैम्डा नॉट। बोलो, इसके जगह इसको पुट कर दें तो वर्क फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा h न्यू नॉट के जगह क्या लिख दें, c अपॉन लैम्डा नॉट।
तो लेमडा को देखो इधर ले लो और डब्ल्यू नॉट को इधर ले लो, तो लेमडा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। यही जो लेमडा नॉट है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक, तो अब इसकी डिफिनीशन देख लो। देखो देखो यहाँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के वर्क फंक्शन की डिफिनीशन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर तुम दोगे, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटॉन कितनी एनर्जी लिए हुए हो वर्क फंक्शन के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ के टर्म में अगर आप तुम इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म में अगर तुम डिफाइन करो तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन का, वो मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन का, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर रेडिएशन का फोटॉन कितनी एनर्जी लिए हुए हो वर्क फंक्शन के बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर। ये पूरी ये एनर्जी है ये, ठीक ना। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो उसे हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। बात समझ में? इसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। अब देखो इसको अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक चीज और, ये बात समझ में आई। अब अगर तुम इसको काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर तुम कन्वर्ट करो, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, देखो ये दो पॉइंट हैं या दो मान लो प्लेट हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई कर दो। ये प्लस दे दो और ये प्लस ले लो और ये माइनस ले लो। 1 वोल्ट, इसके बीच कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है। ठीक, 1 वोल्ट है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम यहाँ छोड़ोगे, यहाँ पर, यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा? नहीं होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये जो निगेटिव प्लेट है वो क्या करेगा? रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू हो जाएगा और ये पॉजिटिव प्लेट भी उसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ना। और इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी है, इलेक्ट्रॉन के अंदर मास भी है, फोर्स भी लग रहा है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसकी स्पीड, इसके अंदर स्पीड आएगी। इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, जब इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा तो उसके फोर्स लगा रहे हैं अगर हम, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा। फोर्स लगा रहे हैं तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन भी आएगा। तो अब ये देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ चल करके आने में जितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी?
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 2 प्लेट है, दोनों के बीच 1 वोल्ट अपने अप्लाई किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आप लाइए और यहाँ से चल करके इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जा रहा है तो चूंकि इस पर फोर्स लग रहा है, ये निगेटिव प्लेट भी लगा रही है, पॉजिटिव प्लेट भी, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा इसकी काइनेटिक वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ से यहाँ आने में ये जितनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा, यहाँ तक पहुँचने में जितनी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। वो काइनेटिक एनर्जी कितनी एक्वायर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। ठीक, और यही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कितनी एक्वायर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको अगर तुम जूल में कन्वर्ट करो तो 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वी कितना है 1 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब ये जूल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो इसमें जो कुछ भी आप पढ़ेंगे मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, ये जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस फार्मूले से हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसके बाद देखो एक चीज़ और, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखो, तो मिटा दूँ। अब मुझको ये बताओ कि यहाँ ये सोर्स है रोशनी का, इस पर ये रोशनी पड़ रही है। ठीक, इस पर रोशनी आ रही है, पड़ रही है। तो अब इस पर जब रोशनी पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन मान लो नहीं निकल पा रहा है। हमने 15 वाट का बल्ब लगा दिया, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा है। 100 वाट का लगा दें तब क्या होगा, निकलने लगेगा, नहीं निकल रहा है। 1000 वाट का लगा दें, अब क्या होगा, अब भी नहीं निकल रहा है। 2000 वाट का लगा दें, अब क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आप जो 100 वाट का बल्ब लगा रहे हो, 1000 वोल्ट का जो बल्ब लगा रहे हो 1000 वाट का, तो पहले 15 वाट का लगा, अब 1000 वाट का, रोशनी वही आ रही है, कलर वही है, सब कुछ बढ़ा क्या, 1000 वाट का बल्ब लगाने पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई। अब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, पर सेकेंड गिरने वाले फोटान बढ़ गया। इस पर जो पर सेकेंड जो फोटान गिर रहा है, पर सेकेंड गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ गई सिर्फ, मगर एक फोटान के पास जो एनर्जी थी पहले, जिस पर वो 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं उखाड़ पा रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पा रहा था, अब भी वही फोटान है। 200 वाट से भी वही फोटान निकल रहे हैं, मगर 1 सेकेंड में निकलने वाले फोटानों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, पर सेकेंड इंटेंसिटी बढ़ गई है, मगर एक फोटान के पास एनर्जी वही है जिस पर वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहा था। तब 10,000 जो है, 10 लाख अगर आ रहे हैं तो उनसे भी ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा। एक छोटा सा बल्ब लगा दो, एलईडी छोटा सा बल्ब लगा दो, उसमें से नीले कलर की लाइट निकल रही है, उसके पास उससे जो फोटान निकल रहा है, नीले कलर की लाइट निकल रही है, तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है।
तो जब फ्रीक्वेंसी जब ब्लू की ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। एक छोटा सा ब्लू कलर का आप एक छोटा सा बल्ब लगा दो, वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, मगर 1000 वाट का आपने बल्ब लगाया, वो सब मिल करके इलेक्ट्रॉन को वो नहीं निकाल पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी इसकी, इंटेंसिटी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, ठीक ना। अब ये फोटॉन है, ये एनर्जी लिए हुए मान लो h न्यू, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी बताओ, तुम बताओ। जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वर्क फंक्शन इसमें से माइनस हो जाएगा, जो बचेगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी। इसकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब उस रेडिएशन की, उस फोटॉन की क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, न कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर, ठीक ना। इंटेंसिटी सिर्फ 1 सेकंड में निकलने वाले फोटॉनों को क्या करता है, बढ़ा देता है। बात समझ में आई? तो ये एक चीज याद रहे कि काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई असर नहीं होता है। बात समझ में? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई फर्क नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी का प्रभाव पड़ता है। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक। बात समझ में? अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। इंक्रीज इन प्रॉफिट नहीं, ये ना स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, सही है। इंक्रीज इन प्रॉफिट पर निकालो। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, प्रॉफिट बोलो। इंक्रीज इन प्रॉफिट बताओ, किसकी बात है? देखो यहाँ भाई उसी समान बताओ। इस पर रोशनी ये पड़ रही है, इस पर रोशनी पड़ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसको हम दे दें प्लस चार्ज और इसको दे दें माइनस चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन को ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक ना। तो जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी इसकी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी ये प्लस पर डिपेंड नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी तो इस पर डिपेंड कर रहा है, h न्यू पर, इस पर ना डिपेंड कर रहा है। वर्क फंक्शन जो इसका है, टोटल एनर्जी ये पड़ रही है, वर्क फंक्शन इसमें से माइनस हो जाएगा। इसमें से जो एनर्जी पड़ रही है इसमें तो वर्क फंक्शन घटा दो, तो जो बच गया वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो यहाँ पर अगर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी। अगर हम इसको निगेटिव, अगर हम इसका पोटेंशियल घटाते जाएं,
इसका पोटेंशियल एनोड का, ये कैथोड और ये एनोड, इसका पोटेंशियल हम घटाते जाएं, घटाते 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 इसका पोटेंशियल हम जीरो कर दें। ठीक, तो इसका पोटेंशियल जीरो करने के बाद अब भी तुम ये देखोगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये एच न्यू में से वर्क फंक्शन घटा दो, इतनी एनर्जी तो इसके पास है ना, काइनेटिक एनर्जी। बोलो, अभी इसका तो वो मुहताज है नहीं। ये अगर ये उसको ना भी अट्रैक्ट करे, अगर ये इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज अगर हम ना भी दें, तो भी इतनी एनर्जी तो इसके पास है जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नहीं है ना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये है। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कंज्यूम हो गया वर्क फंक्शन में, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है कि नहीं है, तो उतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब उसको रोकने के लिए क्या करोगे? माइनस में, हाँ, अब वो इधर आ रहा है, तो अब आप उसको पुल नहीं कर रहे हो, आप उसको पुल नहीं कर रहे हो, तो भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो आ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना? लगाना पड़ेगा ना, आपको निगेटिव में एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो पोटेंशियल देना पड़ेगा आपको, निगेटिव में देना पड़ेगा, ठीक ना? निगेटिव। तो अब यहाँ तुमको माइनस देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? माइनस। तो देखो यहाँ मान लो -0.2 दिए तुमने, अब भी वो चल करके आ रहा है। अब उसके बाद -0.3 दिए, निगेटिव बढ़ाए, अब भी वो चल करके आ रहा है। ठीक, अब -0.4 वोल्ट दिए, अब भी वो चल करके आ रहा है। अब -0.6 तुमने इसको दे दिया या 0.5 दिया, तो अब इसको जब तुम निगेटिव दोगे, तो ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करेगा ना, आने नहीं देगा। बल्कि तो अगर -0.5 वोल्ट पर, अगर इतने वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन अगर रुक जा रहा है, अब यहां पर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है। यही क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो जिस पोटेंशियल पर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आना रुक जाए, स्टॉप कर जाए, या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। उसको V0 से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? V0 से। बोलो, समझ में आया? V0। तो अगर देखो, यहां देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन पे देखो इतना चार्ज है, यहाँ देखो E = कितना होता है? अगर हम लिख दें सिर्फ E, इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 × 10⁻⁻, चार्ज को E से भी लिखा जाता है। 1E लिख दिए, इसका मतलब कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2E लिख दिए, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसके जगह पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के जगह पर 1E भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये चार्ज है, ये 1E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक, तो अगर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 देने पर अगर वो रुक जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपने इसको रोक दिया, तो जो तुम एनर्जी दे रहे हो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुआ कि नहीं हुआ?
वो जितनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के आ रहा है उतनी एनर्जी आपने अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, लगा दिया, तो वो रुक गया। तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा जो आपने एनर्जी लगाया है कि नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर तुमको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो अगर पोटेंशियल अगर तुम V नॉट लगाए हो तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन पर तुमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया है, V नॉट, तो कितनी एनर्जी होगी? देखो W इक्वल टू क्या होता है, देखो V इक्वल टू क्या होता है बताओ, V इक्वल टू पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है? पोटेंशियल V। हाई स्कूल में पढ़े हो ना, पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब ये चार्ज कितना है? E है, एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन को रोकना है ना, कितने इलेक्ट्रॉन को रोकना है? तो Q की जगह कितना रख दें? E। Q की जगह क्या लिख दें? E। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना Q की जगह हमने इतना लिख दिया। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? EV। W इक्वल टू कितना हो जाएगा? EV। बोलो, ये V नॉट पोटेंशियल अप्लाई किया ना, स्टार्टिंग पोटेंशियल, तो V नॉट इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W अपान E, E की वैल्यू इतनी होती है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? E V नॉट, W इक्वल टू E V नॉट हो जाएगा। तो यही जो W है वर्क डन है, यही क्या है? एनर्जी है। जो आपने वर्क किया है वही तो एनर्जी है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी एनर्जी तुमने लगाया? EV नॉट। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी एनर्जी लगाया? EV नॉट। और वो एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए? उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। जितनी एनर्जी दी हो उतनी एनर्जी लगाओगे। तो अब ये W क्या हो जाएगा? K मैक्स, K मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो गया? E V नॉट। ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E V नॉट। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी में इक्वेशन में जहां जहां काइनेटिक एनर्जी आया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी, उसके जगह E V नॉट लगा सकते हो। बात समझ में आई है ना? तो ये H न्यू क्या था? H न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। H न्यू नॉट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जगह ये लिख दो E V नॉट, तो ये इक्वल टू हो जाएगा W नॉट प्लस E V नॉट। अब ये V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, याद रहे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक ना? ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और H न्यू इक्वल टू, इसके जगह हम क्या लिखें? H न्यू नॉट प्लस E V। ये भी एक इक्वेशन बना ना? तो E V नॉट इक्वल टू, इसको इधर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा और H कॉमन, तो H न्यू माइनस न्यू नॉट। ये एक इक्वेशन बना, देखो बना कि नहीं बना ये? तो अगर क्वेश्चन में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, इधर देखो, क्वेश्चन में अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है और ये दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? मेटल की होगी ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल की। तो अगर ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो जो रेडिएशन आ रहा है इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं ये। अगर ये दिया हुआ है इसके जगह कितना रखेंगे? 1.6 × 10⁻19 V नॉट के जगह V नॉट रखेंगे, एच के जगह प्लस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू T रहेगी, तो ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा ये। तो अब ये जितने इक्वेशन हैं ये सारे इक्वेशन तैयार होने चाहिए, याद होने चाहिए, और हर इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं, उसकी डिफिनीशन क्या है, ठीक, ये सब अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन सब आराम से लगते चले जाएंगे। इतना याद रहे कि काइनेटिक इलेक्ट्रॉन के, फोटो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पर इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि फ्रीक्वेंसी का असर पड़ता है। वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं। अब आज ही कल में अगर तैयार कर लोगे तो हो जाएगा, छोड़ दोगे तो फिर भूल जाएगा।